नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। सेम डे ही आप नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीज़ा बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नॉर्थ साइप्रस विजिट वीज़ा के बारे में, जिसको तुर्क साइप्रस भी कहा जाता है। आप किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्रोसेसिंग टाइम और कौन सी 2 मिस्टेक्स आप नहीं करते तो आपको वीज़ा 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा आप अप्लाई कहां पर करते हैं। किसी ड्रॉप बॉक्स में आपको अप्लाई करना पड़ता है या आपको डायरेक्ट एम्बेसी जाना पड़ता है। नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी अपेयर होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। नॉर्थ साइप्रस एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर जाके आप वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इसके लिए 1 से 2 डॉक्यूमेंट जो है वो एडिशनल चाहिए होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट करवाने होते हैं और इसमें आपको मेडिकल भी करवाना लाजमी होता है। ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका वीज़ा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आता है, आपका ID कार्ड, आपकी FRC, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्स एक्सेप्टेबल नहीं होती। पासपोर्ट कॉपीज आ जाती हैं, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं। और अगर आपको पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको FIR की कॉपी लगानी पड़ती है। देन उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका FIR NTN और लास्ट 1 से 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सैलरी कैश की सूरत में मिलती है, तो जो कंपनी की तरफ से NOC लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है उसमें प्रॉपर आपको मेंशन करवाना पड़ता है कि कंपनी आपको किस बेस पर कैश सैलरी देती है, उसके क्या रूल्स हैं। प्रॉपर आपको जो लेटर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से वो आपको लेटर्स में लिखवाना पड़ता है। अगर आप किस सेक्टर से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और साथ में आपकी रिटायरमेंट की कॉपी लग जाती है। और देन उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FIR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की स्टेटमेंट आती है। अगर आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने पर्सनल अकाउंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और जिसमें क्लोजिंग बैलेंस है 10 से 12 लाख अपने अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस रखें तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। उसके बाद ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका वीजा फॉर्म है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और वीजा कवर लेटर। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से। आपको 2 डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है FRC फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड हैं तो अपना MRC यानी निकाहनामे को अटेस्ट करवा के साथ में अटैच करते हैं। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, वो इंडिविजुअल अकेले अप्लाई नहीं करते, साथ अपनी मिसेज या बच्चों का अप्लाई करते हैं। वो अपना एक जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो उसको अटेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितने भी आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं आपको प्रॉपर सबके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको अटेस्ट करवा के लगाने पड़ते हैं। आपका FRC और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोसेस आता है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले ब्लू एरिया में नायाब लैब है, वहां से आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल के जो चार्जेस हैं 12 से 13 हज़ार रुपया मेडिकल के चार्जेस हैं जो आपको वहां पर पेड करने पड़ते हैं, तो आपका मेडिकल हो जाता है। और देन उसके बाद जो आपको मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको नहीं दी जाती। नायाब लैब डायरेक्ट एम्बेसी के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं और डायरेक्ट एम्बेसी को पहुंच जाती हैं। आपको जस्ट एक मेडिकल रेफरेंस नंबर दिया जाता है। आप अपॉइंटमेंट का दोबारा प्रिंट लेकर आप उसको साथ में अटैच करते हैं और जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं तो सम टाइम आपका इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या किए जाते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। आप क्यों जाना चाह रहे हैं ये आपसे क्वेश्चन होते हैं। आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे
तो आपकी जो प्रोफाइल होती है उससे रेलेवेंट ही सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। देन उसके बाद आपकी फाइल सबमिट कर ली जाती है। फाइल सबमिट होने के बाद जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ही कम प्रोसेसिंग टाइम है। इसमें सुबह में वैसे में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और शाम को आपको कॉल आती है, 4 से 4:30 बजे आपको कॉल आती है कि आप वापस आके अपना डिसीजन पिक कर सकते हैं। जिसमें आपका डिसीजन ऑफ वीजा होता है तो आपको लेटर दे दिया जाता है जो 2 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर लेटर भी देख सकते हैं। और इसके बाद अगर उसमें कोई आपकी मिस्टेक हो, होटल बुकिंग में कोई मिस्टेक हो या किसी चीज में कोई मिस्टेक्स हो, तो आपको बता देते हैं कि आप ये मिस्टेक्स दूर कर दें और देन आप नेक्स्ट डे जाकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो आपको उसी दिन भी आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्थ साइप्रस का वीजा अप्लाई करने के लिए। सेम डे इसका डिसीजन होता है। आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, पर्सनल अपीयरेंस पर आपको मेडिकल भी करवाना पड़ता है। जब आपका नॉर्थ साइप्रस का वीजा लग के आ जाता है तो उसके बाद आपको तुर्की का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना पड़ता है। मल्टीपल एंट्रीज के साथ आपको तुर्की का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना पड़ता है, जो आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करते हैं। आप ट्रांजिट वीजा अप्लाई करके उसके बाद यहां से ट्रैवल करते हैं। और अब हम बात करते हैं कौन से स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% नॉर्थ साइप्रस का वीजा मिल जाता है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ख्याल करना होता है कि जो आपकी होटल बुकिंग है वो होटल बुकिंग बहुत ही बॉर्डर के पास ना हो। आप होटल बुकिंग नॉर्थ साइप्रस की बुकिंग करें, क्योंकि आप साउथ साइप्रस के बीच में बुकिंग लगा देते हैं तो आपको वीजा रिफ्यूज हो जाता है। आप नॉर्थ साइप्रस की बुकिंग करें और बुकिंग भी ऐसी हो कि बहुत बॉर्डर के पास ना हो, मिडल हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। देन उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। बहुत ज्यादा लोग यहां से ड्यूरेशन ऑफ स्टे 15 से 20 दिन का रखते हैं, तो आप 15 से 20 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे ना रखें, 7-10 डेज का वहां पर अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। देन स्टेटमेंट आप 12 से 15 लाख रुपए बैलेंस हो तो आपका वीजा 99.9% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लग जाता है। अगर आप तुर्की के साथ ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप नॉर्थ साइप्रस का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। अजरबैजान का वीजा करके आप एक ही ट्रिप में आप 3 कंट्रीज का विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ साइप्रस या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।